इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे टैबलेट्स का, जिसको कहते हैं बाइसेकोडिल। और ये कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने वाली टैबलेट्स हैं, 5 मिलीग्राम में आती हैं। पहली बात तो मैं बताऊं ये कॉन्स्टिपेशन क्या है, जिसको सादा सी ज़बान में हम कब्ज़ कहते हैं। कॉन्स्टिपेशन आप इस तरह पता लगा सकते हैं कि अगर एक हफ्ते के अंदर आपको हफ्ते में 3 बार वॉशरूम की ज़रूरत पड़ती है, 3 बार, तो फिर आप ठीक हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं है। 3 बार से मतलब ये हुआ कि एक दिन छोड़ के आप वॉशरूम जाते हो, फिर आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला नहीं है। अगर तो आपको हफ्ते में 2 बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है, तो फिर आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन कुछ ना कुछ आपको हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन होती क्यों है, वजह क्या है? देखिए, एक तो अगर आपके खुराक में फाइबर नहीं है, डिहाइड्रेटेड हैं, आप पानी का कम इस्तेमाल करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कोई नहीं करते, कोई वर्जिश वगैरह कुछ नहीं करते, तो फिर आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन में होगा ये कि स्टूल पास करने में बड़ी तकलीफ होगी, डिफ़िकल्टी होगी, पेट में गैसेस जमा होती रहेंगी, और जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होंगे, पूरे जिस्म में दर्द उठ रहे होंगे, मरोड़ आ रहे होंगे। और यहाँ पे बात रुक नहीं जाती, अगर आपने इस कॉन्स्टिपेशन का हल नहीं निकाला ना, इसको ठीक नहीं किया, तो फिर हेमराइड्स हो सकते हैं, यानी बवासीर हो सकता है, कट्स पड़ सकते हैं, ठीक है ना, खुराक की नालियों में कट्स पड़ सकते हैं, बड़ा मसला हो सकता है, एनएस पे कट्स पड़ सकते हैं, फिर बड़ी शदीद किस्म की दर्द वाली और तकलीफ वाली हालत हो जाती है, ठीक है। तो इन मसले को हल करने के लिए आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस होती हैं, जिसमें से एक ऑप्शन ये बाइसेकोडिल की टैबलेट्स हैं, जो कि 5 मिलीग्राम की टैबलेट है। आप दिन में 2 से 3 ले सकते हो, या अगर 5 मिलीग्राम की ही लेनी है तो दिन में एक भी ले लेंगे तो काफ़ी होगा। ज़्यादा ना लें, क्योंकि फिर डायरिया की सिचुएशन बन सकती है ना, क्योंकि इसका एक प्रॉब्लम ये भी है, कुछ लोग इसके आदी हो जाते हैं, फिर ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं तो डायरिया बन जाते हैं, एक्सेसिव डायरिया। डायरिया का नुकसान क्या है? आपके जिस्म की सारी नमकियात वो तो ज़ाया हो जाती हैं फिर, ठीक है, और सर भी चकराने लगता है, पानी भी ज़ाया होता है आपके जिस्म से, तो इतना भी ना लें, इसकी आदत ना बनाएं, ठीक है। अच्छा, ज़रूरी चीज़ें याद रखें कि अगर तो पहले से ही आपको उल्टियाँ वगैरह हो रही हैं, तो उल्टियों में पहले ही आप डिहाइड्रेट हो जाते हो, फिर इसका इस्तेमाल ना करें। अगर तो कोई सीवियर किस्म की ऑब्स्ट्रक्शन है, कहीं पे मरोड़ आया हुआ है, रुकावट है खुराक की नालियों में, तब भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल आपने नहीं करना। डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर को अपना चेकअप करवाएं। प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी समझें, प्रेगनेंसी में इस तरह की मेडिसिन इस्तेमाल ना करें, पहले गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा चांस होता है कॉन्स्टिपेशन का। वो बड़ा जोर आया हुआ होता है खुराक की नालियों पे कि वहाँ से जो है वेस्ट का पास होना मुश्किल हो जाता है। लेकिन पहले डॉक्टर के पास जाएं, गायनेकोलॉजिस्ट से मशवरा करें और फिर किसी मेडिसिन का इस्तेमाल करें। इसके अलावा कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही गुजारिश करेंगे कि चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।